फ्रेंड्स, वेलकम टू अंगद की कक्षा। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एडवांस मैथ की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं ज्योमेट्री। और एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी का जो मेन आधे से ज़्यादा पेपर है वो एडवांस मैथ में आता है। और एडवांस मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, जो चैप्टर आपका वो ज्यामिति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 4 ट्रिक से अलग अलग से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कह रहा है, एक रेखा PT जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करता है। बिंदु P की वृत्त से केंद्र से दूरी निकालनी है। दोस्तों, ज्यामिति क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा कम समझ में आता है, इसलिए जैसे जैसे पढ़ते हैं तो इसका रफ फिगर जरूर बना लें आप, या एक साइड में एक चित्र जरूर बना लें। एक रेखा PT जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हमने एक रेखा खींच ली PT जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, और 3 सेंटीमीटर का एक कोई वृत्त है, इसको केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा गया होगा ऐसे। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का ये त्रिज्या इसकी केंद्र से जो T पर स्पर्श करती है, जो बिंदु क्या PT, यहाँ पर P है और T है, क्योंकि T पर स्पर्श करता है। बिंदु P से वृत्त की केंद्र की दूरी निकालनी है, OP निकालनी है हमको। क्या निकालनी है? अब यहाँ पर हमें OT जो हमारा दे रहा है, OT हमारी 3 सेंटीमीटर है और हमारी TP 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी, OP मुझे निकालनी है, यहाँ से इसकी दूरी निकालनी है। तो बच्चों देखते हैं किस तरह से करते हैं। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है OTP में। अब OTP में त्रिभुज हम क्या देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, आपको पता होगा, क्लास 9th और 10th में ही सिखाई जाती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगता है, ये कर्ण होता है, ये नीचे लंब होता है, ये आधार होता है। तो कर्ण हमारा क्या, OP स्क्वायर इजकल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो OP स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास OT कितनी, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर हमारे पास 5 है PT, तो 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, 9 और 25 हो गया। तो OT स्क्वायर 9 और 25 कितना होगा दोस्तों, 9 और 25 हो गया आपके पास 34। मुझे क्या चाहिए, OP चाहिए, केंद्र से इसकी दूरी चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर हटा के यहाँ पर √3 34। अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारे पास यही है, इसका ऑप्शन हमारे पास यही हो जाएगा। तो OP कितना आ गया, √34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस तरह का हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास क्या, ऑप्शन बी सही है। और ये प्रश्न SSC CHSL 2020 में ही पूछा गया। आपको दोस्तों क्या करना है, बस इस तरह के क्वेश्चन को, जो भी एडवांस मैथ के क्वेश्चन ज्यामिति से आते हैं, आपको सिर्फ फिगर बनाना है, एक चित्र बनाना साइड में, फिर आपको अपनी प्रमेय या थ्योरम लगाना। बिना चित्र के आप मत करिएगा, वरना गलत होने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। तो बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। तो उस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या किया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक वृत्त है। सबसे पहले एक वृत्त हमने बना लिया भाई, एक वृत्त बना लिया हमने। कह रहा उसके केंद्र से, इसके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ से कोई 25 सेंटीमीटर की दूरी होगी, यहाँ से ये आपके पास 25 सेंटीमीटर की कोई रेखा की दूरी। अब 25 सेंटीमीटर की कोई दूरी है, स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास AB जो है 20 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास बिंदु A है, ये B है। हमने मान लिया यहाँ पर वृत्त का केंद्र ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से OB कितनी है हमारे पास, OB दे रहा है 25, वृत्त के केंद्र से इतनी दूरी पर है। तो कर्ण है ये, तो कर्ण तो हमें वैसे भी ज़्यादा दी होगी। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त का व्यास निकालना, तो यहाँ से ये हमें त्रिज्या पता है, तो वृत्त का व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ से OA निकाल लें, ये त्रिज्या निकाल लें और त्रिज्या का दुगना कर दें, तो व्यास आसानी से निकल जाएगा। तो देखते हैं त्रिभुज OAB में, हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या आता है, OB स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AB स्क्वायर। अब OB हमारे पास क्या दोस्तों, 25 का स्क्वायर। OA हमारे पास नहीं पता, OA हमें निकालना है। AB हमारे पास कितना है, 20 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा,
25 OA स्क्वायर और 20 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 400। अब 400 यहाँ पर आकर 625 से माइनस हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 225। तो OA स्क्वायर बराबर 225। तो 225 की संख्या का वर्ग होता है 15 का वर्ग। तो OA स्क्वायर बराबर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो OA हमारा कितना निकल आया 15 सेंटीमीटर। जब OA हमारा 15 सेंटीमीटर निकल आया, OA क्योंकि O क्या बिंदु इस वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से OA की दूरी कितना है, दूरी हमारी त्रिज्या। तो OA त्रिज्या, अगर हमें इसका व्यास निकालना पूरा, तो व्यास हमारा पास क्या होगा, त्रिज्या को 2 से गुणा कर देते हैं और आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ कितना है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर हो गया। उस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही है। ये प्रश्न SSC CHSL 2015 में भी आपसे पूछा गया। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को पूरा, वीडियो को पूरा स्किप मत करिए, बिना स्किप करिए देखिए, तभी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। कहना किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 55 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज बना, उसका सिर्फ एक कोण दिया गया। समांतर चतुर्भुज के कोण क्रमशः क्या है, और जो 3 कोण बचे वो हमें निकालना। तो हमने समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया पहले। तो ये कुछ इस तरह का समांतर चतुर्भुज बन गया और चतुर्भुज का एक कोण निकाल लिया। एक कोण मान लिया हमने, एक कोण 55 दे रहा है, ये कोण 55 है, ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है। मुझे कोण B, कोण C, कोण D निकालना है। ये कोण निकालना मुझे, ये कोण निकालना BCD। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो कोण है A और B, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दें, कोण A और कोण B को दोनों को जोड़ दें, क्या होगा इसका 180। ये प्रमेय से है, 180 है। तो कोण A का मान हमारे पास दोस्तों कितना दिया 55, यहाँ 55 रखेंगे तो B हमारे पास कितना निकल जाएगा 180 माइनस 55। तो कोण B बराबर कितना हो गया हमारे पास 125 डिग्री हो गया। तो कोण B हमारे पास निकल आया 125। और कोण B और कोण D बराबर होंगे। कोण B और कोण D आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अगर सम्मुख कोण है तो कोण D भी हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 125 डिग्री। कोण D भी हमारे पास निकल आया, कोण B भी निकल आया। अब हम कोण C निकालेंगे। अगर ये दोनों सम्मुख कोण है तो कोण A और कोण C भी बराबर है। कोण A और कोण C भी बराबर है। क्यों सब बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है एक दूसरे के सम्मुख कोण बना रहे हैं, और सम्मुख कोण किसी समांतर चतुर्भुज में हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण A की वैल्यू जो कोण C का मान है, तो कोण C भी हमारे पास कितना होगा दोस्तों 55 डिग्री। तो कोण C भी हमारे पास 55 डिग्री होगा। तीनों कोण का मान हमें पता चल गया। अब देखते हैं B क्या C क्या D है। B हमारे पास 125 है, C हमारे पास 55 है। 125 55 125, तो 125 55 125। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास क्या, ऑप्शन B हमारे पास सही है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, ज्यामिति का कोई भी क्वेश्चन है आपको दोस्तों क्या करना है, उसका फिगर जरूर बनाना है, एक साइड में रहा फिगर, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जो आपके SSC जो क्वेश्चन पूछती है वो 40% आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चन आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसीलिए SSC के मैथ को है जो थोड़ी हार्ड और टफ मानी जाती है। और एडवांस मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका ज्यामिति, जो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, हर एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 टाइप के, जिससे कि आपकी मैथ्स और भी स्ट्रिंग हो जाएगी। तो देखते हैं, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 था। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर का वृत्त का वृत्त एक के व्यास है। 6 सेंटीमीटर का वृत्त बना लिया, ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त है, ये कोई 6 सेंटीमीटर का वृत्त है। पॉइंट ओ यहाँ पर है, इसकी ये आधी त्रिज्या 3 है। कि वृत्त के व्यास के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो यहाँ से ये जो हो गई आपकी ये भी त्रिज्या, तो ये पूरी 6 थी, तो ये त्रिज्या 3 है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई वो कितनी देर है इसकी 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर लंबाई, ये 3 है। तो ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है इस वृत्त पर, इसकी हमें लंबाई बतानी है कितनी हो गई है। ये हमने मान लिया O है और ये भी है, ये भी है। तो मुझे क्या दोस्तों ये निकालनी है। अब मुझे ये निकालनी, तो देखते हैं कि त्रिभुज जो बना OAB एक पाइथागोरस त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय का यूज़ होगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है OB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर हम देखते हैं इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या OA स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
ओ बी स्क्वायर दोस्तों हमारे पास कितनी है, अगर हम ओ बी स्क्वायर गौर से देखते हैं तो ओ बी स्क्वायर कितनी है 3 + 10 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ओ ए स्क्वायर हमें नहीं पता, ओ ए स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। ओ ए स्क्वायर कितना है यहाँ पर, ओ ए तो पता हमको, ओ से ए ये त्रिज्या है तो यहाँ से ये भी त्रिज्या है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ए बी मुझे निकालनी है तो ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो गया 169, 13 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया ए बी स्क्वायर, 9 से माइनस करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 160। ए बी स्क्वायर स्क्वायर से हटेगा तो यहाँ पर आएगा √160 ए बी। अब √160 को अगर ए बी से हम बाहर निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से, तो हमारा आंसर दशमलव में कुछ आएगा, वो वैल्यू हमारे पास कुछ ये बनेगी। तो ए बी कितना आ गया 12.64, और इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास दोस्तों क्या 12.64 ऑप्शन सही है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैथ और रीजनिंग के लिए आपके लिए मैं अपलोड करता रहता हूँ आपके इस चैनल अंगद की कक्षा में। तो दोस्तों जो आप 7, 8, 10 मिनट का जो वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में, एक वीडियो बनाने में मुझे 1 से 1.5 घंटे की मेहनत ज़रूर लगती है। और अब अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और भी हमारी मेहनत रंग लाएगी, और ऐसे आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। तो थैंक यू सो मच।